डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी प्रैक्टिकल सीरीज कंटिन्यू करते हैं और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 दोनों उठाते हैं एक साथ हम लोग। ठीक है, ये आपका माइनर एक्सपेरिमेंट है। फाइन, तो मेजर एक्सपेरिमेंट तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो गया और जो माइनर जो 4 नंबर का है ना, वो ये दोनों में से कोई एक भी आ सकता है आपको। और ये मतलब प्रॉब्लमेटिक है भी लेकिन इजी भी है, दोनों ही है ये। तो इसको कैसे हैंडल करना है मैं बताती हूँ। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इज स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी और 3 जो है वो स्टडी द पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी, और दोनों क्वाड्रेट मेथड से जो है वो स्टडी करने को बोला है। ठीक है, तो एग्जैक्टली कैसे करते हैं देखो, ऑनेस्टली बताएं तो ये प्रैक्टिकल करने के लिए ना अपने को बहुत लंबा चौड़ा मतलब फील्ड में जाना पड़ सकता है ना। लेकिन मैं आपको गुरु मंत्र बता रही हूँ कि फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी टीचर आपको ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन फील्ड लेके नहीं जाएगा। वैसे बाकी करवाने वाले करवाते भी होंगे, बट इन जनरल बता रही हूँ, ज्यादातर जो टीचर्स जो एक्सटर्नल्स आते हैं वो आपको ग्राउंड पे लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि 3 घंटे का टाइम होता है प्रैक्टिकल कराने का। उतने में ग्राउंड में ले जाओ, वो स्ट्रिंग लगवाओ, इतना नहीं करते हैं। तो करना क्या होता है बेसिकली, इसके लिए वैसे तो रिक्वायर्ड होता है बच्चों मीटर टेप हो गया, नेल्स हो गया, पेपर स्ट्रिंग हो गया, और क्वाड्रेट यानी कि वो जो चौकोर स्क्वायर्स हैं वो बनाने होते हैं। ठीक है, 1 by 1 मीटर का। फाइन, तो 1 मीटर का जो क्वाड्रेट होता है 1 by 1 का, वो ऐसे नेल्स ठोकने होते हैं ऐसे करके। ये एक हो गया, ये दूसरा क्वाड्रेट, ऐसे करके क्वाड्रेट्स बनवाते हैं वो। और इस क्वाड्रेट में कितने इंडिविजुअल फिट आए काउंट करो और फिर उस हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी निकालो। ये करना है कुल मिला के। तो लाइव ग्राउंड में जाके स्ट्रिंग लगाना नेल से, मतलब काटी कील लगाया और फिर धागा बांध के क्वाड्रेट बना के फिर लाइव काउंट करना, ये करना है बेसिकली। लेकिन एक्चुअली ये रियल प्रैक्टिकल है और लेकिन ऐसा करवाते नहीं है, वही मैं समझा रही हूँ। तो इसको ऑल्टरनेट मेथड क्या है, मैं आपको दोनों ही बता रही हूँ। फाइन, तो फिलहाल अपना ऑब्जेक्ट क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेट मेथड एंड स्टडी ऑफ पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी बाय क्वाड्रेट मेथड, ये है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज क्वाड्रेट मेथड से आपको ये सारा करना है। तो इन अ गिवन फील्ड मेजर 1 मीटर एरिया विथ मीटर स्केल, फिक्स द नेल्स एट द कॉर्नर एंड टाई द स्ट्रिंग्स टू मेक स्क्वायर 1 by 1 मीटर। मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया कि आपको मेजर करना है 1 मीटर बाय 1 मीटर का, ठीक है, एरिया विद द स्केल, और वहां पे नेल्स फिक्स कर देने हैं और धागे ऐसे बांध देने हैं और क्वाड्रेट बना देना है। ठीक है, तो नोट डाउन द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज इन 1 स्क्वायर। एक स्क्वायर में आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीसीज है, उसका नंबर नोट करो एंड सिमिलरली दूसरे भी करते जाओ। क्या नहीं समझ में आया? रुको, देखो यहाँ पे ये मैंने पूरा आपके लिए बना के रखा है। देखो, सेलेक्टेड साइट, गार्डन ले लिया, जो जहां पर भी आपको पढ़ना है वहां जाओ। हैमर नेल्स से फॉर्मली आपने वेजिटेशन को बिना डैमेज करे 4 एरिया में वो कील ठोक दो 1 मीटर का। फाइन, 1 by 1 मीटर का क्वाड्रेट ये बना दिया एंड मेक 9 मोर क्वाड्रेट्स रैंडमली। तो ये डिपेंड करेगा 9, 10 जो भी जितने क्वाड्रेट पढ़ने हैं उतने बना लो। ठीक है, उसके बाद में स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, तरह तरह के स्पीसीज होंगे ना, उसपे घास भी होगा, फ्लावर भी होंगे, अलग अलग तरह के वहां पे प्लांट्स होंगे बच्चों, सेम प्लांट्स तो होंगे नहीं। तो स्पीसीज ए बी सी डी ई करके आप उनको कैटेगराइज करके उनके इंडिविजुअल नंबर्स नोट कर लो। फाइन, अब जैसे यहाँ देखो सिंपल, ये स्पीसीज ए है, ये स्पीसीज बी है, ये स्पीसीज सी है, 3 तरह के प्लांट्स मान लो हमारे ऐसे क्वाड्रेट में। फॉर एग्जाम्पल एक ये है, एक ये है और एक ये है, ऐसे करके ये 3 स्पीसीज है। तो इन तीनों, और हमारे पास क्वाड्रेंट मैंने कितने बना लिए, 10 क्वाड्रेट्स बना लिए। फाइन, तो टोटल 10 क्वाड्रेट में स्पीसीज ये हमारा, इसको मैं मान लेती हूं ए, ये मेरा ए है, और इसको मैं मान लेती हूं बी, और इसको मैं मान लेती हूं सी। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे 10 क्वाड्रेट्स है। तो फॉर एग्जाम्पल पहले क्वाड्रेट में मेरा स्पीसीज ए जो है वो 2 है, दूसरे क्वाड्रेट में नहीं था, तीसरे क्वाड्रेट में 5 थे, 4th में 7 थे, और 5th में सपोज देख लो 10 स्पीसीज आ गए।
ऐसे ही अलग अलग क्वाड्रेंट में ये मेरा ये ए वाला स्पीसीज कितने हैं, इन सिर्फ ए के जो है वो नंबर नोट कर लिए। टोटल मेरा आया, टोटल नंबर ऑफ, ये आपको टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें प्लांट स्पीसीज एक कॉलम में, देन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ईच क्वाड्रेट्स का कॉलम, जितने क्वाड्रेट स्टडी करने हैं उतने कॉलम बनाना, ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल यानी कि स्पीसीज ए मेरा कितना है, कितने क्वाड्रेट हमें स्टडी करे, हमने 10 करे, तो ये तो कॉमन हो जाएगा सबके लिए। उसके बाद में आपने जैसे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल को S मान लिया, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडी को Q मान लिया, तो S/Q आपका पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगा। तो वही है 27 मेरा टोटल इंडिविजुअल आ गया, तो 27/10 2.7 मेरा पॉपुलेशन डेंसिटी। बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसी तरीके से ये मेरा स्पीसीज बी है, तो स्पीसीज बी देखो अकरेंस क्वाड्रेंट 1 में तो एक ही था, नेक्स्ट में था ही नहीं, थर्ड में 4 आ गए, उसके बाद था ही नहीं, ऐसे करके ये टोटल 20 आ गए और टोटल क्वाड्रेंट हमने 10 पढ़े। ऐसे ही स्पीसीज सी का निकाल लिया। तो इंडिविजुअल पॉपुलेशन डेंसिटी आपको ऐसा एक टेबल बना के बताना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो ये तो लाइव ग्राउंड पे ले जाके करवा लिया, तो भी ऐसे करना है। और अगर लाइव पे नहीं ले जाते हैं तो ये देखो मैंने आपके लिए एक सैंपल क्वाड्रेट यहाँ पे रेडी कर दिया है। देखो दिस इज क्वाड्रेट 1 2 3 4, ऐसे आपको हो सकता है इस तरह के क्वाड्रेट का प्रिंट आपको दे दिया जाएगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में, आपको देख के बताना है। अब देखो यहाँ पे 4 तरह के स्पीसीज है ना। अब जैसे स्पीसीज ए है तो ये हमारा क्वाड्रेट 1 में स्पीसीज ए कितने हो गए, 1 2, तो जैसे आप वो टेबल बनाओगे ना तो 4 क्वाड्रेट है तो सिर्फ 4 क्वाड्रेट का ही टेबल बनाना, ठीक है। और उसमें से स्पीसीज ए जो है क्वाड्रेट 1 में 2 आ गए, क्वाड्रेट 2 में 1 2 3 आ गए, क्वाड्रेट 3 में 1 2 3 4 आ गए और फोर्थ क्वाड्रेट में 0 आ गया, ठीक है। तो टोटल इंडिविजुअल स्पीसीज ए कितने हो गए, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल तो 9 हो गए। क्वाड्रेट कितने स्टडी करे हमने, एक मिनट यहां करते हैं। देखो मैंने 5 क्वाड्रेट्स लिखे हैं, तो स्पीसीज ए हमारा कितना था, फर्स्ट क्वाड्रेट में तो था 2, सेकंड क्वाड्रेट में कितना था 3 और थर्ड क्वाड्रेट में कितना था 4, फोर्थ क्वाड्रेट में 0 था, फिफ्थ हमारा है नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हो गए 9। और विच नंबर ऑफ इन विच द क्वाड्रेट स्पीशीज अकर्ड, तो हमने कितने टोटल पढ़े थे, 4 क्वाड्रेट्स पढ़े थे हमने, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया 9/4, ठीक है। तो 9/4 इज इक्वल टू क्या होएगा, ठीक है, 4 2 8 कुछ 2.2 के अप्रोक्स। तो ये आपका पॉपुलेशन डेंसिटी आ गया। ऐसे निकालना है बच्चों, आसान है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स इन विच स्पीसीज अकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स स्टडीड। तो ये आ जाएगा, जैसे स्पीसीज हमने कितने फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इसी का कर लो। जैसे टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट हमने पढ़े थे 4 में कितने में स्पीसीज अकर करे, तो 3 टोटल कितने पढ़े 4 × 100, ये आपको दे देगा पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी। तो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच स्पीसीज अकर्ड, जितने क्वाड्रेट में स्पीसीज आए थे वो, और टोटल कितने क्वाड्रेट्स पढ़े आपने उसको नीचे कर दो और उसको × 100 करके कर देना है, दैट्स इट। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको ये समझाया कि या तो लाइव ग्राउंड में ले जाके एक 1 मीटर बाय 1 मीटर का एरिया मेजर करा के चारों कोनों पे नेल्स लगा के स्ट्रिंग लगा के क्वाड्रेट्स आपको ऐसे 8 से 10 क्वाड्रेट्स बनवा देंगे। और फिर जो ये प्रोसेस है यही प्रोसेस से स्पीसीज काउंट करके और कैलकुलेशन करवाएंगे। या तो ये करवाएंगे या फिर जो मैंने आपको ये वाला बताया कि इस तरह से वो क्वाड्रेट्स आपको दे देंगे, हो सकता है क्लास में ही एग्जाम के दौरान प्रिंट करके, और फिर कैलकुलेशंस वही बोल देंगे करवाओ। मोस्टली यही वाला सिस्टम फॉलो होता है। लाइव ग्राउंड में ले जाना बहुत कम, रेयर ही सुना है। बाकी स्कूल टू स्कूल, एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल चीजें वेरी करती हैं, तो वो एक अलग बात है। बाकी इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये आसान सा ही है, बस कैलकुलेशन ही तो करना है काउंट करके। तो ये फॉर्मूलाज ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल क्वाड्रेट स्टडीड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड। और ये वाला फ्रीक्वेंसी कैसे है, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच स्पीसीज अकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड × 100।
तो ये बस फॉर्मूला याद करके जाना, कैलकुलेशन सिखा ही दिया है मैंने, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या रखेंगे हम? प्रिकॉशंस रखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट शुड बी एक्यूरेट, अगर हमने वो लाइव ग्राउंड वाला किया तो। स्ट्रिंग कॉर्ड शुड नॉट बी वेरी थिक, पतला सा लेना है क्योंकि डैमेज ना हो जाए। और इंडिविजुअल शुड बी काउंटेड ओनली वंस इन अ क्वाड्रेट। और ये भी ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है, स्ट्रिंग के बॉर्डर पे भी स्पीसीज होती हैं, तब आपको ये देखना है कि 3/4 ऑफ द हिस्सा ऑफ द प्लांट अगर वो अंदर की तरफ स्ट्रिंग के अंदर है तो काउंट कर लेना है, थोड़ा सा पोर्शन ही बाहर जा रहा है तो काउंटेबल है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन अगर उसका आउट ऑफ द स्ट्रिंग जा रहा है तो काउंट नहीं करना है। ये भी ध्यान दे देना थोड़ा सा प्रिकॉशंस में, ठीक है। सो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, आसान है, बस फॉर्मूला पे ही ये टिका हुआ है। लाइव कराने वाला मुझे नहीं लगता बहुत सारे स्कूल्स करते होंगे, करा भी दिया तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ भी करा दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मेन, तो वो तो हमारा वैसे भी क्लियर हो रहा है। तो दोनों तरीके मैंने समझा दिए, इसी तरीके से आप एग्जाम में कर सकते हो, और यही जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है यही चीज आप अपने लैब रिकॉर्ड में लिख भी सकते हैं बच्चों, ठीक है। सो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 and 3 डन। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स लेके मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।